गुड मॉर्निंग। मैं मनीष सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के क्वेश्चंस मेंसुरेशन के क्वेश्चन हैं और जितने क्वेश्चन हैं पूछे हुए क्वेश्चन है ना। तो चलो हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है ये, है ना, 2024 सीएचएसएल का सवाल है। एक बेलन का बोला है, यही पहला क्वेश्चन है। हाँ, और बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखो सीएचएसएल का सवाल है और 2024 का ही सवाल है। सबसे बढ़िया बात यह है कि 2024, 2023, 2022 के सवाल आप कर रहे हो तो एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे और क्वेश्चन पूछने का क्या उसका तरीका है और कहां से क्वेश्चन वो ला रहा है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और डायग्राम कैसा बनेगा। तो इन सभी की बातें हम लोग करेंगे आज। जैसे पहला क्वेश्चन करा है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, ये होता क्या है। तो यहां सब लोग जानते हो ये क्या होता है, जरा बोलो। मतलब वही इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस सरफेस एरिया, लेकिन क्या होता है, ये होता है बेसिक, जो बेसिक होता है, बेस होता है। बेस का क्या सरकमफेरेंस 2 पाई आर इंटू एच। तो ये हो गया 2 पाई आर इंटू एच। तो टोटल तो बोला नहीं है, वक्र बोला है। और फिर कहता है दूसरे बेलन का ये क्षेत्रफल के 350% के बराबर। अब देखो इसने यहां परसेंटेज का भी इस्तेमाल कर लिया। सबसे बेहतर चीज ये है कि उसने परसेंटेज का भी इस्तेमाल कर लिया, है ना। तो पहले वाले का अगर हम बात करते हैं 2 पाई, तो दोनों में रहेगा, रेडियस चेंज होगी, R1 और H1 होगा, है ना। और दूसरे वाले का होगा 2 पाई R2 और H2, क्योंकि हाइट अलग अलग होगी। अगर डायग्राम बनाया जाए तो एक बेलन हम ले रहे हैं, इसमें जो है एक बेलन की बात हम करेंगे तो एक मान लो ये बना हुआ है, एक ऐसे बना लो, कॉपी बनाते रहो साथ में, एक ये बना लो और दूसरा वाला ये बना लो, है ना। ये बनेगा दूसरा वाला। अब जैसे हम बात करेंगे, अब पहले वाले की हम इसको R1 कह दे रहे हैं, इसको H1 कह दे रहे हैं, इसको R2 कह दे रहे हैं और इसको H2 कह दे रहे हैं। बात समझ गए। अब इसका वाले का ये वाला जो है ये बेटा 350% है। कितना है, 350% है। कौन वाला, ऊपर वाला, इस वाले का 350% है। तो हम यहां क्या करेंगे, ऊपर लिख देंगे 350 और नीचे लिख देंगे 100। इतना सही है। मतलब रेशियो बना लेंगे, 0 कैंसिल हो गया, 5 5 7 35, कितना हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो मतलब R1 H1 अपान R2 H2 इज इक्वल टू कितना है, 7/2 है। इतनी कहानी समझ में आई होगी। अच्छा, यहां दो चीजें हैं, मतलब एक चीज और देना पड़ेगा तभी निकलेगा दूसरा चीज। देखो सवाल फिर पढ़ो, और उसने फिर दे दिया, ये तो इनकी रेडियस 3:1 के अनुपात में है। 3:, रेडियस हमको दिया है 3:1, मतलब जो R1:R2 है वो कितना दिया है, 3:1। हमने यहां पुट कर दिया 3:1, तो H1 अपान जो H2 है वो कितना आएगा, तो 7/2, और ये 3:1 है तो क्या हो जाएगा, तो 7 बटा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7/6। अच्छा, अब क्या बोला है, तो कहता है छोटे बेलन का आयतन बड़े बेलन के आयतन का, बड़े बेलन के आयतन वॉल्यूम, आयतन का लगभग परसेंट है, और बड़े बेलन की तुलना में छोटे बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्या है, वो तो होती है, छोटी होगी, है ना। तो वॉल्यूम पूछा है। अब देखो क्या करोगे, रेडियस का रेशियो हमको दिया है और हाइट का रेशियो भी हमने निकाल लिया, है ना। कितना निकाल लिया, 7 और 6 निकाल लिया। इस वाले फॉर्मूले से सिर्फ हम हाइट का रेशियो निकाल लिए। अब हमें वॉल्यूम में हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम जो होता है ये होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। तो जब ये पाई आर स्क्वायर एच होता है तो पाई तो कांस्टेंट होता है भाई, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 22/7। आर स्क्वायर मतलब आर को कितनी बार स्क्वायर करेंगे, तो जब हम आर का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9। तो पहला हुआ 9, फिर एच से गुणा कर दो इंटू 7। दूसरा क्या होगा, 1 का स्क्वायर, 1 गुणे 6 मतलब 6, 3 दूनी 6, 3 दिया 9। तो 21 रेशियो कितना आया, 21:2 ये बनेगा तुम्हारा। तो 21:2 मतलब कितना हुआ, पॉइंट में है ना, तो कितना आया तुम्हारा 10.5, लेकिन इसमें 10.5 तो है नहीं, 10.16 दे रखा है, तो उसका जो है
10.16 ऐसा क्यों दे रखा है? 3 का स्क्वायर 9, 9 गुणे कितना हुआ 7, है ना, क्योंकि बड़े की रेडियस लिया है, बड़े का आयतन, परसेंटेज है, परसेंटेज पूछा। अच्छा तो कितना करोगे बताओ? छोटे बेलन का आयतन बड़े बेलन, अच्छा छोटे का आयतन कितना हुआ 2, 2 कितना हुआ किसका 21 का, गुणा कितना हुआ 100, तो 200 बटा कितना हुआ 21, 200 बटा 21 लगभग 9 पॉइंट समथिंग जाएगा। कितना जाएगा? ये आंसर है। वो परसेंटेज में पूछ लिया, देखो कितना पूछा है, किसमें पूछा है? परसेंटेज में वैल्यू पूछा है, कितना परसेंटेज है, बस समझ गए। रेशियो क्या बना था 21 और 2 बना था। अब उसने कहा कि हमें बताओ कि छोटा वाला जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम बड़े वाले का कितना परसेंट है। तो छोटे वाले का वॉल्यूम कितना है 2 है, और बड़े वाले कितना है 21 है, तो 2 किसका 21 का कितना परसेंट है? तो आंसर हमारा आएगा लगभग, देखो 21 200 है ना ऊपर, तो 10 बार गुणा करेंगे तो 210 हो जाएगा, जबकि है कितना ऊपर 200 है, तो 10 से तो कम ही होगा, तो 9 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। ऑप्शन देखो 10 से ऊपर जाएगा नहीं, और ये बहुत छोटा है तो 9 पॉइंट हुआ नहीं हुआ, तो ऐसे सोचेंगे 9.52। चलो आगे लगाओ, कितना समय आया समझ में? आगे बढ़े। अब देखो ये भी 24 का है, सीएचएसएल का सवाल है बेटा, इसको पढ़ो। क्या कह रहा है कि एक अर्धगोलाकार, अर्धगोलाकार का मतलब क्या होता है बता? मतलब गोले का आधा हिस्सा, ये इसकी बात कर रहा है। एक अर्धगोलाकार इसकी बात कर रहा है। एक अर्धगोलाकार लकड़ी के कटोरे की आंतरिक और बाहरी त्रिज्याएं 6 सेंटीमीटर और क्या है 8 सेंटीमीटर, 6 और 8 सेंटीमीटर है। इसकी पूरी सतह को पॉलिश करना है और पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पॉलिश करने की लागत कितनी है 50 रुपए है। तो कटोरे को पॉलिश करने में कितना खर्च आएगा? ठीक, मतलब मुझे जो पॉलिश करना है इसमें समझ लो बाहर का और अंदर का, बाहर का और इसकी मोटाई है कुछ, इसकी क्या है इसकी मोटाई है कुछ, ऐसे समझ लो ये ऐसे बन रहा है, इसकी ये मोटाई है, बस समझ गए। कोई बात नहीं, हमको पेंट करना है, तो पेंट बेटा हम इसमें क्या करते हैं जरा बताओ? इसमें हम पेंट क्या करेंगे? पेंट करेंगे उसका सरफेस, जो पृष्ठ होगा, क्या होगा जो पृष्ठ होगा हम उसे पेंट करते हैं, सतह उसकी हम पेंट करेंगे, आंतरिक सतह और बाहरी सतह। तो रेडियस पे डिपेंड करता है, मतलब ये हुआ जितना इसका बाहरी एरिया कितना होगा, ये बोला है 6 सेंटीमीटर 8 है, इसकी पूरी सतह को पॉलिश करना है और कटोरे को पॉलिश करने में कितना खर्च आएगा। तो जब इसकी मोटाई दो, रेडियस कितनी बाहर की 8, कितनी है 8, और भीतर कितनी है 6, इधर कितनी हो गई 6, और कहता है कि जो है इसकी पूरी सतह को पॉलिश करना है, पूरी सतह क्या करना है पॉलिश करना है। तो बाहर का जो एरिया आएगा कितना आएगा बताओ 2, 4 तो पूरा होता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो एक का 8 रेडियस है, कितना हुआ 64, और एक का 6 है, कितना हुआ 36 हुआ, तो कितना हुआ 64 36 कितना हुआ 100, 100 दूनी 200 पाई हो गया। मतलब अभी तक जो एरिया आई है आंतरिक और बाहरी वाली कितनी आई है 200 पाई। अच्छा पाई का जो खर्च है वो कितना है 50 है, अगर पाई का खर्च 50 है, यहां रख दो 50, तो कितना आया लगभग 10,000, तो ये ऑप्शन हुआ 10,000। अच्छा अब आपके मन में आया होगा कि ये वाला एरिया भी तो है इसमें, ये भी तो एरिया है, तो 8 28 64 सर्किल बन रहा है, और माइनस कितना 36 कितना आया 8 इधर हुआ, जल्दी बोला करो कितना आया 28 28 ये हो गया। तो यहां पे कितना है 50 है, तो अगर हम 50 और गुणा कर दें कितने रुपए है 50 है ना, तो यहां पे पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर, तो 28 पाई आया, तो यहां पे कितना बना ये 1400 हो गया। तो आंसर 10,000 हो गया 11,400। अब देखो अगर तुम यहीं तक आंसर निकाल देते तो गलत हो जाता, ये क्या हो जाता
हमारे पास ये भी ऑप्शन है, 11,400 भी है। तो अब ध्यान से देखो, कटोरा जब होता है, जब बाहरी रेडियस है, रेडियस आंतरिक है, तो ये भी तो पंट करोगे। इसमें जो ये बन रहा है ऊपर, इस तरह जो बन रहा है, आप इसको भी तो लोगे। ये रेडियस है 6, ये रेडियस कितनी है 8, तो ये सतह ये भी तो पेंट होगा, नहीं होगा? ये भी पेंट होगा इसमें। अब बाहरी में से भीतरी लिया, वो तो खाली हम प्रश्न ले रहे हैं, बाहर का और भीतर का। लेकिन हम क्या करेंगे, ऊपर का भी तो, जो उसकी मोटाई है ऊपर, उसको भी क्या करेंगे, पेंट करेंगे। बताइए समझ में? तो इतना और प्लस होगा कौन, 28 पाई। तो 228 पाई जाएगा टोटल। कितना जाएगा, 228 पाई। ये पूरा आएगा कटोरे का सरफेस एरिया, आंतरिक और बाहरी और ऊपर वाले का। ये बताइए समझ में? हाँ ना बोलो। फिर हम 50 से, क्योंकि पाई की वैल्यू हमको 50 बोला है, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पॉलिश की लागत 50 रुपए है, तो हम फिर उसको 50 से इंटू करेंगे, देन हमारा आंसर सीधे आ जाएगा कितना, 11,400। कोई दिक्कत? ठीक है, 11,400। तो तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। ये दो क्वेश्चन तैयार हो गए और दोनों का पूछेगा 2024 CHSL के। इसमें फिर समझा दें। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि जो है एक अर्ध गोलाकार लकड़ी के कटोरे की आंतरिक और बाहरी त्रिज्या, मतलब कैसा है, हॉलो है, खोखला है। खोखला कैसे हो सकता है, बाहर भी रेडियस अंदर है, कटोरा है ना, तो उसका मेटल मोटाई है उसमें, लेकिन बाहरी पृष्ठ है और भीतरी पृष्ठ है। जैसे कटोरा इमेजिन करो, अब कटोरे को देखोगे तो उसमें ऐसे, और ये बनाओगे इस तरह, ये, और फिर अंदर से ऐसे ले लो तो ये इस तरह जाएगा, तो ये बनेगा, ये इसकी मोटाई है। क्लियर? अब जब इसकी पेंट करोगे तो हम भीतर भी पेंट करेंगे, अंदर और बाहर भी पेंट करेंगे, ये भी पेंट करेंगे, है ना? मतलब इसमें जो पेंट होगी वो बाहर भी होगी ये वाली पेंट, और अंदर भी होगी, और साथ में ये भी पेंट होगी, ये वाला पोर्शन ये भी पेंट होगा। तो मीन्स ये हुआ कि बाहरी जब लोगे आप तो पूरा होता है 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है पूरा? पूरा सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो आधा होगा 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन बाहरी होगा 2 पाई आर स्क्वायर, आंतरिक भी होगा 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन रेडियस दोनों क्या होंगी, अलग अलग। तो 2 पाई दोनों में क्या हो गया, कॉमन। फिर आर स्क्वायर स्क्वायर प्लस, देखो वॉल्यूम जब निकालते हैं तो यही माइनस कर देंगे। अगर वॉल्यूम निकालते हैं, इस कटोरे का आयतन क्या है, तो क्या कर देते हैं यहीं पे, लेकिन क्या लिखते साथ में, 2/3 करते। क्या करते, 2/3, पूरे का होता है 4/3। बात समझ गए? वॉल्यूम में बाहरी में से भीतर वाला क्या करते हैं, रेडियस, फिर माइनस होता है, लेकिन सरफेस एरिया हमको निकालना है तो प्लस करना है, ध्यान रखना। तो प्लस कर दिया, दोनों जोड़ा कितना हो गया, 200 पाई। ये 100 हो गया, 100 दूनी 200 पाई। लेकिन जब हम ऊपर का निकालते हैं तो ये सर्कुलर बनेगा, तो पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है पाई आर, तो 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, वही अंतर लिया, कितना हो गया, तो ये 28 पाई आ गया। कितना आ गया, 28 पाई, और 200 पाई कितना हो गया, 228 पाई हो गया। और पाई स्क्वायर सेंटीमीटर का जो मान, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 50 रुपए है। तो हम क्या करेंगे, इसको 50 रुपए से गुणा कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 11,400। कितना आ जाएगा, 11,000। क्लियर है? चलो नोट हो गया पूरा? अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद तीसरे क्वेश्चन की। देखो ये भी CHSL का मेंस का सवाल है। CHSL का जो मेंस हुआ था ये उसमें पूछा गया है। देखो क्या कह रहा है, पढ़ो। कहता है एक समकोण प्रिज्म का आधार, बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से पढ़ना, इंग्लिश में पढ़ सकते हो जो इंग्लिश मीडियम हो। समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा की माप कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। यदि पार्श्व मतलब सरफेस एरिया दिया है मुझे, तो प्रिज्म का वॉल्यूम हमसे पूछा है। क्या पूछा है? कहता है समकोण प्रिज्म का आधार एक समबाहु त्रिभुज है, मतलब एक ये है, ऐसे बनाओ, और सबकी भुजा कितनी है, 4 है। कितनी है, 4 है। और हमसे बोला है प्रत्येक भुजा की माप 4 है और सरफेस एरिया 120 सेंटीमीटर सरफेस एरिया है। तो प्रिज्म की बात किया है, किसकी बात किया है, प्रिज्म। तो ऊपर भी आपको त्रिभुज ही लेना है,
ठीक है, और ये इस तरह आकर के ये ऐसे बनेगा, और ये भी 4 ही 4 होगा। कितना होगा ऊपर, ये भी सब भुजाएं कितनी होंगी, 4 ही 4 होंगी। हमको इसकी हाइट नहीं पता है, हमको इसकी, और हमने आपको सिखाया है कि हाइट निकलेगी तभी हमारा क्या निकलेगा, तभी हमारा वॉल्यूम निकलेगा, क्योंकि वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अच्छा, हाइट तभी निकलेगी। अब चूंकि ये प्रिज्म है, क्या है ये बोलो, प्रिज्म है, तो जितना ये हाइट होगी वही यहां की भी हाइट होगी ऊपर तक। और हम जानते हैं इसका हमको क्या दिया है, सरफेस एरिया दिया है। क्या दिया है, सरफेस एरिया। देखो यहां पर इफ द लेटरल सरफेस एरिया, वो नहीं दिया टोटल, कौन सा दिया है, लेटरल दिया है। मतलब आपको बेस नहीं लेना है, बेस, वो जब टोटल बोलेगा तो आपको बेस भी लेना है और छत भी लेना है। ये कब करेंगे, जब हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे तो हम नीचे का भी लेंगे एरिया और ऊपर का। लेकिन जब से पूछेगा लेटरल सरफेस एरिया तो सिर्फ हम क्या लेंगे, चारों तरफ का। अच्छा, फिर सोचो यहां पर ये रेक्टेंगल बनेंगे, क्या बनेंगे, ये 4 भुजा पर ऊपर तक एच जाएगा। कहां तक जाएगा, ऊपर तक कितना जाएगा, जितना ये होगी उतनी ये भी लेंथ होगी, है ना। अब यहां इस पे जो है ये ऊंचाई कितनी जाएगी इसकी, एच, सभी बराबर जाएंगे ना ऊपर तक। मतलब ये यहां से इस पर जो दीवार बनेगी वो भी जाएगी ऐसे एच ऊंचाई तक। जितनी ऊंचाई पर ये छत होगी कमरे में, जितनी ऊंचाई पर छत है, हर दीवार उतनी ही ऊंचाई पर है। जमीन से लेकर दीवार भी उतनी ऊंची है ना, सभी चारों दीवारें, तभी तो छत ऐसे पड़ती है। समझ में आया, चाहे उधर की दीवार लो तो भी ऊंचाई वही होगी, चाहे बीच में लो वही ऊंचाई होगी, किनारे लोगे वही ऊंचाई होगी, या कोनिस लोगे तो वही ऊंचाई होगी, है ना। तो वही बात बेटा यहां हुई है, इसलिए 4 गुणे एच, और कितने होंगे ऐसे 3, तो 4 3 12 एच। समझे नहीं समझे, 12 एच। देखो इमेजिन कर ले जाओगे तो मजा आ जाएगा, नहीं सोच पाओगे तो इसे सोचते रहोगे। अब प्रिज्म की बात कर रहा है, सरफेस एरिया की बात कर रहा है, तो सरफेस एरिया क्या हो गया, 3 पृष्ठ। कितने बनेंगे, 3 पृष्ठ। और लंबाई कितनी है नीचे की, 4। ऊंचाई हमको पता नहीं है, तो कैसा बनेगा, रेक्टेंगल। कैसे बनेगा, 4 गुणे एच। अब इसका एरिया निकाला इस दीवार का, तो नीचे लंबाई पता है, ऊंचाई हो गई ना गुणे साहब, लंबाई गुणे ऊंचाई, एरिया आ जाएगा। लंबाई गुणे चौड़ाई भी होता है, ये इसको पलट दो दीवार को तो ये क्या बन जाएगी, जो ऊंचाई है क्या हो जाएगी, चौड़ाई। एक आयताकार तख्ता है, खड़ा कर दो, वही चौड़ाई जो थी क्या हो गई, ऊंचाई हो गई, रहेगा तो वही एरिया। तो मेंसुरेशन जितना इमेजिन करोगे उतना बढ़िया होता है। आया समझ में। तो यहां कितना हो गया 12 एच, और 12 एच कितना दिया है 120, तो एच आ गया 10। एच कितना आ गया, निकल गया। वॉल्यूम में हमको क्या चाहिए होता है, ऊंचाई, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब इसका एरिया निकालेंगे, और कैसा त्रिभुज है, समबाहु, तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, मतलब 16 का स्क्वायर कितना हुआ, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर इंटू 10, तो 4 चौको 16, 10 चौक कितना हुआ 40 √3। देखो आंसर मिला, नहीं मिला, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर मिला। ठीक है, हाँ बोलो भाई, इतना काम करना सिर्फ इसमें। उसने कहा कि समबाहु त्रिभुज है बेस, बस उसने प्रिज्म बोल दिया। जैसे प्रिज्म बोल दिया समझ जाओ, इसके जो इसकी तिरछी ऊंचाई होगी वो पैरेलल होगी किसके, ऊंचाई के। ये भी पैरेलल किसके होगी, तिरछे सिरे के। ये सब क्या होंगे आपस में, पैरेलल होंगे, और सब क्या होंगे आपस में, सब आपस में बराबर होंगे। सब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। किसमें, प्रिज्म में। ध्यान रखना, ये सब आपस में बराबर होते हैं प्रिज्म में, सब पैरेलल होते हैं और सब आपस में बराबर होते हैं। तिरछा सिरा, तिरछी ऊंचाई और ऊंचाई, है ना। तिरछा ऊंचाई कहां यूज होता है, ये यूज होता है सरफेस एरिया में। किसमें, और ये ऊंचाई कहां यूज होती है, वॉल्यूम में। कहां, तो इससे हम ये निकाल करके इसके बराबर कर देंगे तो वही एच हो जाएगी जो एल एच होगी। जब एल एच निकल आएगी वही एच के बराबर हो जाएगी, फिर वॉल्यूम हमारा निकल जाएगा। वॉल्यूम सदैव जहां पर एल एच पैरेलल होता है एच के, जहां एल एच पैरेलल होता है एच के, वहां सदैव वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। और जहां ये एल एच एच के पैरेलल ना होकर के एक पास मिल जाते हैं, कहां होते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। कौन, एल एच और
एच क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, वहां वैल्यू 1/3 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1/3 हो जाता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ऐसे समझा करो, जहां LH और H क्या होगा, आपस में इंटरसेक्ट कर जाएगा, मतलब तिरछी ऊंचाई और ऊंचाई आपस में इंटरसेक्ट हो गई, कट गई या जुड़ गई एक पास में, तो हमारा वैल्यूम 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा। ये कहां कहां होता है, ये हमारा पिरामिड में होता है और कोन में होता है। कोन मतलब शंकु, समझ गए, पिरामिड मतलब जो मंदिर के ऊपर बना होता है, पिरामिड, है ना। तो वहां पर ये चीज ऐसे दिमाग में रखोगे। और सरफेस एरिया क्या होता है, उसका पेरीमीटर क्या होता है, तो वहां पर जहां जहां क्या होगा, ये आपस में टच करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 बेस का पेरीमीटर, बस समझ गए, इंटू तिरछी ऊंचाई, 1/2 हो जाता है वहां। ठीक, ये सब बातें ध्यान रखोगे, मेंसुरेशन आसान हो जाएगी। अब देखो SSC MTS का सवाल है 2024 का, मॉर्निंग शिफ्ट भी लिखा हुआ है ना। और पढ़ते हैं क्या कहता है, एक नियमित षटभुज, क्या बोला इसने, हेक्सागोन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, बोलो, ये हेक्सागोन की बात कर रहा है। और ये हमको इसका एरिया दे रखा है। अब कहता है षटभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करो। अब जिसको ये पता है कि षटभुज किससे बनता है, षटभुज का पापा कौन है, समबाहु त्रिभुज होता है। इसका जो है, इसमें 9 छोटे छोटे त्रिभुज बनाए जाते हैं, उसमें से 6 हिस्से कौन होते हैं, ये ऊपर के एक ये कोना हटा दो, और तीनों सब बराबर हटाने पड़ेंगे। तो अंदर के कितने हिस्से बचे, 6 समबाहु त्रिभुज बनते हैं। कितने बनते हैं, 6, है ना। तो यहां पर क्या बन जाएगा, जैसे यहां से इसको मिला दिया, यहां से मिला दिया, तो 1 2 3 4 5 6, तो सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। इससे √3/4 इंटू भुजा, ये भुजा कौन सी है, इसकी भुजा A है, ये छोटी वाली, समझ गए, बड़ी नहीं, बड़ी 3A हो जाएगी, बड़ी क्या हो जाएगी, 3A। तो यहां पर देखो ध्यान से, तो 6 इंटू क्या करोगे, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, कितना आएगा, जल्दी बोलो, √3, तो ये कैंसिल हो गया। तो यहां से A स्क्वायर कितना आएगा, A कितना आएगा, A स्क्वायर कितना आएगा बताओ, 6 से काटो, अरे 6 × 18, पढ़ो ना, 6 नहीं कट रहा है, तो 4 से, हाँ 2 से काटो, जो भी मैंने 3 नीचे है ना, तो A बराबर कितना आ रहा है, 64 √3/3, यही आंसर आ रहा है, ये वाला। क्या करोगे, 2048 को 4 से गुणा कर दो और 6 से भाग कर दो, और रूट निकालना ही पड़ेगा। तो 2 से काटो, 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, है ना। 4 से गुणा कर दो, 96 ये हो गया, 0 4 हो गया, है ना। 40 96 किसका होता है, 64 का होता है। किसका होता है, 64 का होता है, 40 96, है ना, समझ गए, बोलो भैया, 40 96 है ना, और बटा 3 है, तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, नहीं एक और हुआ, एक और जाएगा इसमें, 3 एक ऊपर और जाएगा ना। अच्छा भाई 3 64, नहीं यहां पर 40 96 आ रहा था, कुछ और आ रहा होगा, यही आ रहा था तुम्हारा है, 28 96 ना, हाँ वही गड़बड़। इसको जो है काटो, कितना जाएगा, अच्छा 2 से काटे, तो इसको 2 से काटोगे ना, इसको 2 से काट दिया, 2048 है ना। यहाँ पे सभी लोग हल करो ना, बैठे तो रहते हो, थोड़ा सा काम नहीं कर पाते हो। इसको जो है 4 से गुणा करो, 6 से भाग करो, रूट ले लो, तो 2 × 3 = 6 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, ये 96 हो गया, 0 4 हो गया, बटा कितना 3 हो गया, इस पे रूट लगेगा। अब बताओ, तो 40 96 किसका होता है, बहुत किसी को याद नहीं है, चलो 3 बाहर ले लेते हैं, इसमें 3 बाहर ले रहे, ये डिवाइड कहां 3 से कट जाएगा, पहले 4 से काटो, इसको नहीं याद है तो 4 से काटो। 64 का क्या होता है,
64 का वर्ग होता है। तो 8 गुणे 8 हुआ ना, और गुणे 8 गुणे 8। अब इसको क्या करो, इसको क्या बन रहा है, हमको स्क्वायर चाहिए ना, तो 64 गुणे 64 है ना, तो क्या बनेगा बाहर 64 आ जाएगा। 64 बटा कितना, √3। तो क्या करेंगे, √3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। हाँ अब आयो लाइन पे, तो क्या बने 64 √3 बाई ये आ तो है 64 का स्क्वायर है ना 4096। ये 16 का क्यूब है, क्या 16 का, 16 का क्यूब है 4096 है ना। तो ऐसे याद रखो। अब आया समझ में, चलो अब तुम लोग इतना बढ़िया समझा दिए, यहां फंस के कैलकुलेशन में, तो यहां नहीं फंसना है, सब याद रखना है 64 का स्क्वायर या 16 का क्यूब, बस समझ गए। कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। देखो इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो, एमटीएस में पूछा गया है 2024 मॉर्निंग शिफ्ट। क्या कहता है, एक अर्ध गोलाकार कटोरा किनारे पर 264 सेंटीमीटर गोलाकार है। अब क्या कहना चाह रहा है कि ये जो अर्ध गोलाकार कटोरा है, ये ऐसे बना हुआ है, इसका जो किनारा है, कौन सा है इसका, ये जो किनारा है, ये हमको दे रखा है कितना 264, कितना दे रखा है 264 सेंटीमीटर। मतलब देखो यहां पर कोई ना तो स्क्वायर लगा है ना तो क्यूब लगा है, इसका मतलब ये पेरीमीटर है सर्किल का, एरिया नहीं है ये, या मात्रक से ही पहचान लो। तो इसका मतलब 2πr है ये, क्या है ये 2πr है, कितना बेटा 264। इधर बोलो जल्दी से, कैलकुलेशन तुम्हारा तेज होना चाहिए तब मुझे खुशी मिलेगी। 132, यहां 22/7 होता है, जल्दी से बताओ आर कितना आएगा, आर कितना आएगा, आर आएगा 42। बहुत सुंदर, ऐसे बोला करो मजा आ जाए मुझे। आर हो गया 42, यहां तक पहुंच गए। और पेन थोड़ा तेज चलाया करो तभी एग्जाम तुम निकाल पाओगे। मेरे साथ मैच लगाते रहो, घर में चाहे पढ़ो चाहे ना पढ़ो, यही तैयार हो जाएगा तुम्हारा, मैथ नहीं पढ़ना पड़ेगा, है ना। कितना हो गया 42। अब क्या कह रहा है, आगे पढ़ो। कहता है कटोरे में, मान लीजिए कटोरा पेय पदार्थ से आधा भरा है, आधा मतलब कितना हुआ 2/3 πr³। ये आयतन हुआ इसका आधे का। मान लीजिए कि कटोरा पेय पदार्थ से आधा भरा है, आधे का आधा, 1/2 और करेंगे, 1/2 जब इसका और करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो 1/3 πr³, मतलब 42 गुणे 42 गुणे इतना पानी है इसमें, इतना पानी है इसमें। फिर कहता है यदि पेय पदार्थ को 6 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोलाकार गिलास में परोसा जाता है। अब 6 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोलाकार गिलास में परोसा जाता है तो कितने लोगों को परोसा जाएगा। तो देखो ये जो लिखा हुआ है ना 1/3 यही लगाया दे रहा है, पाई इंटू 42 गुणे 42 गुणे 42। आप इसी को भाग कर दो, किससे भाग कर दो, एक कटोरे के आयतन से। कितना रेडियस है बताओ इसका 6, और कैसा है ये भी, तो ये 2/3 होगा, क्या होगा πr³, मतलब 6 गुणे 6 गुणे 6, बोलो है ना, पाई पाई कैंसिल, 3 3 कैंसिल, 6 7 42, 6 से क्या जाएगा 7, और 6 से क्या जाएगा 7। तो ये क्या बनेगा बताओ यहां पे, अच्छा व्यास दिया है, ओ व्यास दिया है, यही देखो गड़बड़ ना करना, 3 3 रखना है ना, व्यास दिया है। तो 3 हो गया, तो यहां कितना आया 14, यहां कितना आया 14, यहां कितना आया 14। अब देखो यहां 2 से भाग करना है, तो 14 का क्यूब कितना होता है, बस क्यूब नहीं याद है किसी को, 12 का 1728, 13 का 2197, 14 का 2744, कितना होता है। अब कल सबको क्यूब याद होना चाहिए, 2 से भाग कर दो, कितना आया 1372, कितना आया 1372।